ताली बजाते हुए अपने सेवक का, अपने साथी का, अपने भाई का सम्मान करें आदरणीय श्री दुष्यंत चौटाला जी। शहीदी दिवस के इस पावन दिवस पर पहले तो मैं आप सब से निवेदन करूंगा, हमारे कलाकार साथियों ने बड़ी अच्छी तरीके से देशभक्ति के प्रति अपने शब्दों को गीतों के तरफ उच्चारण कर कर आपके बीच में रखा। महाराज, जहां भारत माता को नमन करने का भी दिवस है, मैं निवेदन करूंगा कि राष्ट्रगान के लिए एक बारी आप सब खड़े होकर हमारे उन वीर योद्धाओं को जिनने श्रद्धांजलि इस देश के लिए दी है, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करें। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल गायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हो। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदरणीय दुष्यंत चौटाला जी। उन्नीस 1931 में आज के दिन 23 मार्च को 23 साल के युवाओं ने देश की आजादी की इस लड़ाई को तेज करने के लिए, युवाओं को प्रेरित करने के लिए अपने जीवन को निछावर करने का काम किया। बुजुर्ग युवा साथियों, मंच पर विराजमान जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर के वरिष्ठ तमाम पदाधिकारीगण और बरवाड़ा की अनाज मंडी में मौजूद शहीदी दिवस के इस पावन अवसर पर मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों, आज ये जो पावन अवसर हम बनाने का काम कर रहे हैं, इसका इतिहास तो अनेकों बार आप लोगों ने अलग अलग लोगों के मुख से सुनने का काम किया, किताबों में, स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने का काम किया। मगर जब मेरे को चौधरी देवीलाल के जीवन के अंदर जब जब झांकने का मौका मिला है, उनके बारे में पढ़ने का मौका मिला, तो हमेशा शहीद आजम भगत सिंह के बारे में जरूर कुछ ना कुछ एक लगाव, जुड़ाव स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी के जीवन से सीखने को मिला। यह इतिहास तो सबको पता है कि जब शहीद आजम भगत सिंह की सनात परेड थी, उस परेड के अंदर स्वर्गीय चौधरी देवीलाल को भी अंग्रेजी हुकूमत ने खड़ा करने का काम किया था कि एक लंबा चौड़ा युवा, कहीं चौधरी देवीलाल ही भगत सिंह तो नहीं थे। मगर हैरानी की चीज है, आज से 42 साल पहले जब 21 मार्च 1977 को इमरजेंसी इस देश में इंदिरा गांधी ने खत्म करी, 5 लोग ही ऐसे थे जिनको जेल से बाहर आने नहीं दिया गया, और उन 5 लोगों में स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी एक थे। बुजुर्गों, युवा साथियों, जब मैं चौधरी देवीलाल जी के बारे में पढ़ रहा था, तब पता चला
कि जैसे ही 23 मार्च जेल के अंदर आई तो चौधरी देवीलाल ने लिखित तौर पर सुप्रिंटेंडेंट को कहा कि आज स्वर्गीय भगत सिंह के, राजगुरु के, सुखदेव के इस शहीदी दिवस पर हमें जेल में शहीदी दिवस की प्रार्थना सभा बनाने को समय मिले। और आज हमारा सौभाग्य है कि 42 साल बाद बरवाड़ा की इस मंडी को, जिसको लोगों ने समाप्त करने के आदेश दे दिए थे, चौधरी देवीलाल ने दोबारा इसको मंडी का स्वरूप देने का काम किया। आज इस पावन धरा पर उन्हीं 3 हमारे वीर शहीदों को नमन करने के लिए हम सब एकत्रित होने का काम कर रहे हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो इतना बोल सकता हूं, आज की देश की, प्रदेश की जो स्थितियां, इन स्थितियों के ऊपर मैं 4 ही चीज कहना चाहूंगा। भेदभाव मिटाना बाकी है, युवाओं को उनका अधिकार, हक दिलाना बाकी है, शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सपनों का आज मिलकर हिंदुस्तान बनाना बाकी है। लोकसभा के चुनाव की तारीख तय हो गई। पहले चरण की नॉमिनेशन आपके सामने। 48 दिन बाद हरियाणा के अंदर चुनाव आपके सामने होंगे। 48 दिन के अंदर साथियों, जैसे अंग्रेजी हुकूमत जब शहीद आजम भगत सिंह आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे तो उनको कहती थी ये तो पागल घूम रहा है। बहुत से ऐसे लोग थे जो कहीं ना कहीं जब हमने युवाओं की आवाज उठाने की शुरुआत करी तो कहते हैं तो पागल हुए घूम रहे, ये तो बंदरों की फौज घूम रही। मैं तो आप सब से आग्रह करूंगा, इन 48 दिनों के अंदर इतना पागलपन युवाओं के अधिकार और रोजगार के लिए दिखाने का काम करो कि 480 दिन जितनी मेहनत कर कर हम इस प्रदेश में एक परिवर्तन की मजबूत नींव रखने का काम करो। बुजुर्गों, युवा साथियों, समय कम है। आज समय के अंदर जैसे शहीद आजम भगत सिंह ने असेंबली के अंदर बम फेंके थे, उन्होंने कहा था ये गूंगी बहरी अंग्रेजों की हुकूमत के कान में खड़का करो, वो जागेंगे। आज बम फेंकने का समय नहीं है, आज तो आपके पास एक ताकत है और वो बटन की ताकत है। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो इतना बोलूंगा कि घर घर जाकर हरियाणा प्रदेश के चप्पे पर जाकर इस चप्पल के चुनाव चिन्ह को पहुंचाने का काम करो कि जब समय आए तो जैसा पागलपन शहीद आजम भगत सिंह और उनके साथियों ने इस देश की आजादी के लिए दिखाने का काम करा था, इस प्रदेश का युवा वो पागलपन लेकर चप्पल का बटन दबाकर एक परिवर्तन की मजबूत नींव रखने का काम करो। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आपसे अनुरोध विनती इतनी कर सकता कि यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण समय में बड़े बड़े बदलाव हमें लेकर आने। मैं जब देखता हूं परिस्थितियां, तो आज देश के, प्रदेश के हालात में केवल मात्र मतभेद है, द्वेष भावना है, बंटवारा है। लोग प्रयास करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से हमें बांट दिया जाए। पर मैं इतिहास से आपको कई वाक्य साझे करना चाहूंगा। आज शहीद आजम भगत सिंह की हम टीम की बात करें, जो उनके साथ कुर्बानी देने की फौज खड़ी हुई थी, तो हैरानी है कि उस फौज के अंदर हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान थे। जिस दिन असेंबली के अंदर बम की खड़के करे, बम का शोर करने का काम भगत सिंह जी ने किया, तो आखिरी रोटी अगर भगत सिंह ने किसी के घर खाई तो अपने वहां पर सफाई करने वाले एक दलित के घर खाने का काम किया था। आज भगत सिंह की बात करें तो हिंदी हो, उर्दू हो, पंजाबी हो, अंग्रेजी हो, हर भाषा का वो ज्ञान रखने का काम करते थे। और आज उसका हम नतीजा देखते हैं कि 1931 के अंदर जब इतना ज्ञान था कि 700 किताबें 23 साल की उम्र में वो पढ़ गए थे, तब जाके लोगों ने भगत सिंह को अपना नेता मानने का काम किया, वो दिशा दिखाने का काम किया। और असेंबली में जाकर भगत सिंह ने जो
राजगुरु जी ने जो, सुखदेव ने जो एक खड़का शोर या अंग्रेजी हुकूमत को जगाने का प्रयास किया, उसका नतीजा था कि 16 साल के अंदर इस हिंदुस्तान को हमने आजादी दिलवाने का कार्य किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो आप सबसे ये अनुरोध कर सकता कि युवाओं की जब बात आती, बहुत से ऐसे साथी हैं जो युवाओं को दबाना चाहते हैं, कुचलना चाहते हैं, और मेरे को तो हैरानी होती जब हम देश की बात करें तो 48 साल के राहुल गांधी को आज कांग्रेसी युवा बनाकर घुमाने का काम कर रहे हैं। बुजुर्गों, युवा साथियों, 186 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी अनाउंस किए। उन 186 कैंडिडेट के अंदर आज कितने युवाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है? आज बात करी जाती है नौकरियों की तो युवा पिछड़ता जा रहा है। आज बात करी जाती है फैक्ट्रियों की तो सरकार कह तो देती है हमने मुद्रा लागू करी, मगर कहीं ना कहीं आज भी वो मुद्रा जैसी योजनाएं युवाओं से दूर बैठी। करोड़ों रुपए मोदी जी ने 5 साल में खर्च करे स्किल इंडिया के नाम पर, मेक इन इंडिया के नाम पर, मुद्रा के नाम पर उन करोड़ों रुपयों के अंदर कोई साधन व्यवस्था युवाओं के रोजगार की नहीं बनी। उन करोड़ों रुपयों में से तो 50% से ज्यादा रुपए मोदी जी के होर्डिंग पोस्टर लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खर्च करने का काम किया। बुजुर्गों, युवा साथियों, अभी अनंतराम जी ने बड़ा अच्छा एक प्रस्ताव रखा, और हम जब इतिहास को उठाकर देखते हैं तो शहीद आजम भगत सिंह ने इस देश की कुर्बानी के लिए अपनी जान निछावर करने का काम किया। वो 23 साल के 3 युवाओं ने हंसते हंसते अपने फंदे को चूमकर फांसी लगाने का काम किया। मगर साथियों, आज भी हिंदुस्तान के सरकारी रिकॉर्डों के अंदर शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं दिया। बहुत से युवा साथी तो ये जानते नहीं कि आज के दिन भी सरकारी आंकड़ों पे उनको गद्दार का दर्जा दिए बैठे। मैंने तो उस समय के जब मैं एमपी बनकर पार्लियामेंट में गया, महामहिम राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी से मुलाकात कर यह आग्रह किया। उनने भी अपनी ओर से भारत सरकार को एक पत्र लिख दिया। मैं स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलकर आया कि अगर इस देश के अंदर युवाओं की सोच को आपने मजबूती देनी है, उनके आदर्श शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है, तो फिर भारत सरकार के रिकॉर्ड में उनको शहीद का दर्जा देना पड़ेगा। मगर 4 साल के मेरे इस प्रयासों में मुझे जीत नहीं मिली। हम इस लड़ाई को आगे भी लड़ते रहेंगे, इस सरकार से लड़ेंगे कि सरकार अगर कोर्ट के रिकॉर्ड नहीं बदल सकती तो केंद्र सरकार पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाकर शहीद आजम भगत सिंह को शहीद का दर्जा देने का काम करे। मगर मैं आज बड़ा प्रेरित हूं जिस बात को आज अनंत राम तंवर जी ने हमारे बीच में रखा कि हमें हमारे इन वीर योद्धाओं को, शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम करना है। और अगर आप सब इसको पारित करना चाहे तो मैं जननायक जनता पार्टी की ओर से एक प्रस्ताव आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे मोदी जी ने एक सरदार को इस देश की सबसे ऊंची मूर्ति के तौर पर स्थापित करने का काम किया, हम जिस दिन हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार बनेगी, 2 साल के अंदर हमारे असली सरदार शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की मूर्ति जींद जिले की पावन धरा पर उतनी ऊंचाई पर पहुंचाने का काम करेंगे। बुजुर्गों, युवा साथियों, आज अगर हम सरकारी दस्तावेज नहीं बदल सकते तो हम उनको शहीद के दर्जे के तौर पर एक सच्ची शहीदी स्मारक बनाकर श्रद्धांजलि देने का एक अपनी तरफ से छोटा सा उनके सम्मान में प्रस्ताव रख सकते हैं। और मैं तो उम्मीद रखूंगा कि आप सब मिलकर शहीद आजम भगत सिंह की उस कुर्बानी को नमन करेंगे।
बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो एक चीज बताना चाहूंगा। शहीद आजम भगत सिंह कहा करते थे कि अगर सरकार आपके हकों की आवाज ना उठा, आपकी तकलीफों के विरुद्ध में आपको दबाने का काम करे, तो फिर हमें हिम्मत जुटानी पड़ेगी, हमें साहस दिखाना पड़ेगा और ऐसी सरकार को बदलना पड़ेगा। आज मौका आपके हाथ में। पूरे देश के अंदर आम चुनाव, आज आम चुनाव युवा को कहीं ना कहीं दबाने का काम कर रहा है। आज से 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सत्ता में बैठे हैं, वो एक बात कहा करते थे, और ये पत्रकार साथी मेरे मानेंगे इस बात को, बड़े बड़े नारे लगा करते थे, दीवारों पे वॉल पेंटिंग करी गई, कहा गया अच्छे दिन आएंगे। मैं आपसे पूछता हूं, क्या अच्छे दिन आए? क्या आज युवा के हाथ में रोजगार आए? क्या आज महंगाई कम हुई? क्या महिलाओं के ऊपर होने वाले अपराध कम हुए? क्या विदेशों से काला धन वापिस आया? क्या आज डॉलर गिरा? क्या हमारे देश की आर्थिक हालात सुधरी? बुजुर्गों, युवा साथियों, मैं तो इतना बोल सकता कि जो हालात आज देश के 5 साल के बाद भी आज देश की सरकार केवल मात्र एक ही चीज को नए तौर पर शुरू कर आगे बढ़ रही, और वो नई चीज हैरानी की ये है, हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेकर बीजेपी के संतरी तक ने अपने नाम के आगे लगा ली और लिखना शुरू कर दिया कि मैं भी चौकीदार। आज चौकीदार की हालत देखो, वो 3000 रुपए लेने वाला चौकीदार बिना साइकिल के, बिना रिजाई कंबल के, बिना टॉर्च के, फिर भी असलियत में इस देश की सुरक्षा करने का काम कर रहा है। मेरी हैरानी है कि 14 दिन के अंदर 53 जवान हमारे बॉर्डर पर शहीद हुए। 53 जवानों की शहादत को ना देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्राएं निकालने का काम कर रहे हैं, आज गौरव यात्राएं निकालने का काम कर रहे हैं। आज हमें गर्व है, हम हरियाणा की इस मिट्टी से आते हैं, जिस मिट्टी ने भारतीय सेना में हर 10वां जवान भेजने का काम किया है। आज हमें गर्व है उन माताओं बहनों पर जिनने अपने बेटों को, अपने सुहाग को इस बॉर्डर की सुरक्षा पर भेजने का काम किया है। बुजुर्गों, युवा साथियों, हमें गर्व है कि पुलवामा अटैक के तुरंत बाद हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान में जाकर बम फोड़ने का काम किया। पर बुजुर्गों, युवा साथियों, एक चीज देखो कि आज भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमारे उन फौजियों पर राजनीति करने का काम कर रही। मैं तो इतना आपको बोल सकता, हमें तो गर्व है कि चाहे बोरवेल हो, चाहे बॉर्डर हो, अगर जाकर कोई इस देश के अंदर अपनी जान को ना देखते हुए जान की बाजी लगाकर सुरक्षा करने का काम करता है, तो हमारे वीर जवान हैं, वीर योद्धा है। और हमें तो गर्व है, बालसमंद के अंदर 1.5 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, और उस युवा साथी को बचाने में चाहे हमारे सेना के जवान हो, एनडीआरएफ के जवान हो, चाहे हरियाणा पुलिस के जवान अधिकारी हो, आज उनने 48 घंटे मेहनत कर कर उस युवा साथी की जान बचाने का काम किया। मैं तो इतना इस पे बोल सकता हूं कि आज मोदी जी को यह बताने का, चेताने का समय आ चुका कि अब अगर आपने बात करनी है तो फिर चौकीदार की नहीं, रोजगार की बात करो। आज युवा साथी आपसे जवाब मांगेगा कि जिस प्रदेश में आपने आकर कहा था कि केंद्र में सरकार बना दो, 2 करोड़ रोजगार दूंगा, प्रदेश में सरकार बना दो, 1.5 लाख रोजगार दूंगा, आज उस हरियाणा प्रदेश में 4.5 साल से आपकी सरकार, और 4.5 साल के अंदर 37,000 नौकरी आपकी सरकार दे पाए, और 37,000 नौकरियों के अंदर 23 से 25,000 कर्मचारी रिटायर हो गए। आज हमें चौकीदार की नहीं, आज तो हमें रोजगार की जरूरत है। और अगले 48 दिन
एक एक युवा साथी रोजगार की मांग को लेकर आपकी सरकार से टक्कर लेने का काम करेगा। आज हौसला दिखाएगा आपको कि आपकी ये करीबी बातें कहीं ना कहीं इस देश को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने का काम कर रही है। मैं तो दादा गौतम की बात से सहमति मानता हूं। बहुत अच्छी चीज उनने कही कि आज जो काम अंग्रेजों ने किया वो काम कहीं ना कहीं इस देश को कमजोर कर गया। और ये इतिहास बताता है, जब हम शहीद आजम भगत सिंह, शहीद आजम सुखदेव, शहीद आजम राजगुरु की बात करते हैं कि जो लोग इस देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी देंगे, आज तो सरकारी रिकॉर्डों में वो गद्दार है। और जो लोग जो आज के दिन उपाधियां ले बैठे हैं, चाहे वो राय साहब की हो, जागीरदार की हो, सर की हो, जिनने उस समय इस देश के साथ गद्दारी करने का काम किया था, आज भारत की सरकार उनको मानवता के आधार पर सम्मानित करने का काम करती है। साथियों, आज भी कुछ ऐसा हो रहा है और बहुत से साथी यहां बैठे हैं जिनके बच्चे आज पैरामिलिट्री में। आज हम बॉर्डर को देखते हैं, सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, हमारी आईटीबीपी के जवान, हमारी जितनी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, वो अगर बॉर्डर की सुरक्षा में, आज माओवादी इलाके के अंदर सुरक्षा में शहीद हो जाते हैं तो उनको शहीद का दर्जा आज भी इस देश में नहीं दिया जाता। साथियों, हम तो ये सरकार से मांग रखते हैं कि आगे लोकसभा के अंदर जितने भी हमारे उम्मीदवार जीत कर जाएंगे, जो भी आपके लोकसभा प्रतिनिधि केंद्र के अंदर होंगे, वो केंद्र की सरकार से मांग के साथ साथ उस पर दबाव बनाएंगे कि पैरामिलिट्री के जवान जो शहीद होते हैं उनको भी बराबर शहीद का दर्जा देने का काम सरकार करे। और एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे, क्योंकि हरियाणा प्रदेश से आज सबसे ज्यादा अर्धसैनिक बल और सेना बल के अंदर जवान है, उनके लिए एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि आज उनको भी सम्मान की जिंदगी की एक सुविधा हम हरियाणा प्रदेश के अंदर देने का काम करें। मैं एक चीज आपको बोल सकता हूं, अभी मेरे से कान में आके दोनों भिवानी के और हिसार के जिला अध्यक्ष एक बात कहकर गए कि भाई साहब ये टैंकर पे से नाम मिटाने लग गए। मिटाने दो, सारे टैंकर हैं 225 से ऊपर, पेंट के डब्बे लेके सरकार को दे दो, मिटा दो। हमने तो 5 साल में काम किया है, काम यू पेंट करे मिटाया जाए तो मिटने से पता नहीं चौधरी देवीलाल की करीबी क्या क्या बातें मिट जाती। मगर साथियों, एक चीज तो साबित हो रही है, हमने तो काम किया और जो 4.5 साल बिना काम करे बैठे, आज वो लोग अपने नाम के पत्थर लगाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इससे हम कमजोर नहीं होंगे, ये तो एक निशानी रहेगी उस गांव के अंदर, उस शहर के वार्ड के अंदर, ये एटलीस्ट हमने कुछ कर कर दिखाने का काम किया। और मैं तो प्रार्थना करूंगा आपसे, इन 48 दिनों के अंदर अगर कोई सरकारी अधिकारी आकर कहे कि भाई दुष्यंत का बोर्ड लगा है तो खुद पेंट का डब्बा लेके मेरे नाम के आगे पेंट मार देना, यूं नाम मिटते होते विकास के तो पता नहीं इस देश से कांग्रेस किस किस को मिटा के गायब करने का काम करती। आज फिर कोई शहीद आजम भगत सिंह को इस देश में याद नहीं करता तो इमरजेंसी लगाने वाली इंदिरा गांधी को करता। आज अगर कोई इस प्रदेश के अंदर, इस देश के अंदर चौधरी देवीलाल को ताऊ की उपाधि नहीं देता, उपाधि देनी होती तो फिर राजीव गांधी को देने का काम करता। बुजुर्गों, युवा साथियों, मेरी तो एक विनती प्रार्थना आपसे, कमर कस लो, समय कम रह गया और इस कम समय के अंदर मैं तो आपसे यही उम्मीद करूंगा। लोग कहते थे ये तो 200-300 छोरों का टोल घूम रहा है, मैं तो मंच की तरफ आपको दिखाना चाहूंगा। अगर हम बात करें तो 83 साल से लेकर मेरे ख्याल से मंच के ऊपर आज 30 साल का तो मैं हूं और मेरे से छोटी उम्र के मेरे साथ खड़े सारे भाई ये बैठे हैं। आज तो हमारे पास आज 18 साल के वोटर से लेकर और मेरे ख्याल से 100 साल का वोटर है जो इस संगठन को एक ऊर्जा ताकत देकर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। और ये आपका विश्वास होगा, आपका भरोसा होगा, जो आने वाले हरियाणा की एक मजबूत नींव रखने का काम करेगा। लोग आपको 1000 प्रयास कर कर कमजोर करने का काम करेंगे, आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, प्रत्यारोप लगाएंगे,
मगर यही चीज याद रखना, चाहे कांटे लगे चाहे छाले पड़े, चलना है तो चलना है, दरिया की जिद है रास्ता नहीं दूंगी। हमने भी तय कर लिया मिलकर, हमने भी समंदर पार करना है। और एक चीज अंत में कहना चाहूंगा, चुनाव चिन्ह आपका चप्पल का है, और एक चप्पल ऐसी चीज है जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले गरीब आदमी से और मुकेश अंबानी जैसे रईस आदमी के पांव में रहती है। आज कोई बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, लोकदल का हो, ऐसा माहौल बना दो, हरियाणा प्रदेश के चप्पे चप्पे पर चप्पल पहुंचा दो कि चुनाव आए तो मजबूर होकर इन अंग्रेजों को जूते पहन के आना पड़े। मैं तो आपसे यही विनती करूंगा कि जहां चप्पल की बात आती है, ले भाई मेरी, अरे इसने गायब ना कर बसाऊ। मैं तो एक चीज कहूंगा, ये चप्पल पकड़ने में शर्म नहीं आनी चाहिए। ये आपका चुनाव चिन्ह है, ये गरीब से अमीर को जोड़ता है, व्यापारी से कर्मचारी को जोड़ता है, महिला से पुरुष को जोड़ता है, किसान से लेकर मजदूर को जोड़ता है। आज खेत में किसान जाता है तो कांटों से बचाने का काम करती है, आज मजदूर सफाई करता है तो गंदगी से बचाने का काम करती है। पैदा होते हुए छोटे बच्चे से मरते हुए बूढ़े बुजुर्ग तक के काम आने वाली चीज है। ये तो हमारे लिए स्वर्गीय चौधरी देवीलाल के खड़ाऊ है जो हरियाणा प्रदेश को उन्नति के पथ पर ले जाने का काम करेंगे। मैं तो एक प्रार्थना विनती आपसे करूंगा कि अब कम समय, शर्माना नहीं है, गर्मी आ गई, घर में चप्पल काट लो और चप्पल काट के प्रचार में उतर जाओ। कोई पूछे चुनाव चिन्ह क्या है, काट के दोनों हाथों में ऐसे पकड़ के इसको दिखाने का काम करो। आज तो आपको घर घर तक चुनाव चिन्ह पहुंचा हुआ फ्री में मिल गया, अब तो इसका प्रचार करो और हर व्यक्ति की जबान पर, हर हरियाणा प्रदेश के चप्पे चप्पे पर अपना चुनाव चिन्ह, चप्पल पहुंचाने का आप काम करो। मैं तो यही विनती प्रार्थना करने आपके बीच में आया था। दोबारा हमारे वीर शहीदों को नमन करते हुए आप सबसे यही उम्मीद करता हूं कि एक युवा क्रांति का आगाज हरियाणा प्रदेश में हम सब मिलकर करने का काम करेंगे। एक बार जोरदार नारे लगाने का मेरे साथ काम करें। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। शहीद आजम भगत सिंह